viewers, welcome once again and I hope you all are doing well. So लास्ट एक क्लास में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था एंड इफ एल्स एंड स्विच केस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इनकी हेल्प से ही हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज भी हो जाए और क्लियर भी हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने VS कोड में आ गए और एक कैलकुलेटर डॉट HTML नाम से हमने एक फाइल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक HTML का अपना टेम्पलेट ले आते हैं, ठीक है, और नीचे जाके हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग अपना बना लेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग बना के यहाँ पे लॉक करवा लेते हैं, हेलो वर्ल्ड लॉक करवाते हैं, सॉरी, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और एक बार प्रीव्यू करके हम इसको ब्राउजर में अपना खोल लेंगे। इसको क्या करेंगे, अपने ब्राउजर में हम जाके खोलते हैं, ओपन इन ब्राउजर, और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको स्क्रिप्ट में जाके दिखाऊं, इसको मैं अभी राइट साइड में ले आता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये राइट साइड में आके कंसोल यहाँ हम खोल लेते हैं अपना, ठीक है। इसकी थोड़ी फॉन्ट अगर बढ़ जाए हमारी, सिर्फ कंसोल की बढ़ानी है। इसने ब्राउजर में खोल लिया, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा के यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन है, ठीक है, हम यहाँ पे एक अपना फंक्शन बनाएंगे। वो फंक्शन होगा हमारा कैलकुलेट का, ठीक है, जो कैलकुलेट हम करवाएंगे उससे। ओके, उसके बाद हम इसमें इफ एल्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स से स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, फंक्शन बनाते कैलकुलेटर, ठीक है। और इसके अंदर अभी जाके ना कुछ लॉक करवाते हैं हम, ठीक है, जिस तरह से हमें क्या क्या चाहिए। हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेलकम करवा लेते हैं यूजर को, ठीक है। तो वो हमारा वेलकम करेगा, सॉरी, वो वेलकम करेगा कि वेलकम टू द कैलकुलेटर, वेलकम टू द कैलकुलेटर सिस्टम, ठीक है। इस तरह से उसको वेलकम करवा लेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके बोलेंगे कोई भी ऑपरेटर आप चूज करो, ठीक है। अगर बोल दूं मैं, फिर से लॉग में जाके यहाँ बोलता हूँ चूज एन ऑपरेशन, ठीक है। उसे कौन सा ऑपरेशन करना है, जिस तरह से प्लस माइनस ये करना हो, ठीक है, तो उसे हम ये करवा लेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसे हम लॉग में देंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस तरह से वैल्यू करके डालेंगे। मैं उसको लेके आता हूँ एक बार। इस तरह से एडिशन आ जाएगा हमारा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा हमारा, फिर डिवीजन आ जाएगा, और मॉडुलो अगर आए तो ठीक है। चलो अभी चार्ट लेके दिखाते हैं, ठीक है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और इसका, ठीक है। मॉडुलो मॉडुलो आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, आप उसको मॉडुलो कर लेना, ठीक है। इसके यहाँ पे हम करेंगे प्रॉम्प्ट में डाल के बोलेंगे इंटीरियर चॉइस, ठीक है, पार्सिंट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू हम डालते हैं वो स्ट्रिंग में उठाता है, तो उसे या फिर अभी पार्सिंट कर देते हैं, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट में लेता हूँ, ठीक है। पार्सिंट क्या होता है, हम जो स्ट्रिंग को ना उसमें इंटीजर में बदलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं पार्सिंट को, ठीक है। बट अभी के लिए ये रहने देते हैं उसको, ठीक है। बोलेंगे इंटीरियर चॉइस, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, चॉइस अपना बताएगा 1 से लेके 5 तक में। चॉइस ब्रैकेट में डाल दो आप 1 to 5, ठीक है। वो नंबर से आपको बताएगा कि उसको एडिशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है और ये करवाना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक केस आएगा जब एग्जिट करना होगा उसको, ठीक है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन के कंडीशन डालते हैं, ठीक है। इफ हमारा जो ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन चॉइस है ना, चॉइस जो है, ठीक है, अगर वो हमारा इक्वल टू 5 आता है, ठीक है, इक्वल टू 5 आता है, तो हम क्या करवाएंगे, इसको है ना लॉक करवा लेंगे कि यू हैव एग्जिट द कैलकुलेटर, ठीक है, लॉक करवा लेते हैं, सॉरी, एग्जिटिंग एग्जिटिंग द कैलकुलेटर सिस्टम, ठीक है, ये डाल देंगे उसको, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे उसको, ठीक है। और इतना पे अभी मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ, ठीक है, तो किस तरह वो दिखेगा आपको वो दिखाता हूँ। रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो यहाँ आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आई थिंक इस फंक्शन को भी कॉल भी करना पड़ेगा, तो इस फंक्शन को नीचे हम कॉल करते हैं कैलकुलेटर नाम से, ठीक है, इस तरह से फंक्शन कॉल करते हैं हम। तो यहाँ पे जिस तरह से हम रन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है।
और प्रॉम्प्ट आ गया। प्रॉम्प्ट को अगर साइड करना चाहें तो ये साइड नहीं हो रहा हमारा, 1 सेकंड में इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं हम। तो इस तरह से साइड में हमारा ये ऑप्शन आ रहा है कि चूज़ एन ऑपरेटर, ठीक है। आपको क्या परफॉर्म करवाना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वो हम नंबर डालने के बाद करेंगे। बट अभी जब 5 में करके इंटर मारूँगा, ठीक है, तो लिखेगा एग्जिट द कैलकुलेटर सिस्टम, ठीक है। मीन्स कैलकुलेटर सिस्टम से हम एग्जिट कर गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका सिस्टम ये है। तो यहाँ से हमारा जो है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कोई भी कॉल नहीं होगा हमारा, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। अब क्या करना है कि हमें नंबर लेना है। क्या करना है? नंबर लेना है। नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है। अ, नंबर जो लेंगे हम, नंबर को बेसिकली हम पार्स इन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेट जो करेगा वो हमें कैलकुलेट कर में, चलो ये अब सजेस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। वैट नहीं लिखे, हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कि ये जो नंबर है इसे हम पार्ट से फ्लोट कर रहे हैं, मीन्स ये फ्लोट में चेंज कर देगा। फ्लोट क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ लो इसके लिए। आप प्रॉम्प्ट क्या करेगा? प्रॉम्प्ट हमें एंटर नंबर लेने में मदद करेगा। जो ऑपरेटर डालेंगे जिसे एडिशन करवाना है या सब्ट्रैक्शन करवाना है, ठीक है। एक तो वो डाल देंगे। उसके दूसरी बार हमारा क्या आएगा? नंबर आएगा, ठीक है। कि नंबर क्या करना है? फर्स्ट एंटर द फर्स्ट नंबर और उसके बाद एंटर द सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है, जो हमें रिटर्न करवाना होगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हम जाके नीचे एक रिजल्ट नाम से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आते हैं, यहाँ पे लेट लेके एक बनाते रिजल्ट, ठीक है। ये क्या करेगा? मीन्स कैलकुलेट जो हम करवाएंगे इफ एल्स की कंडीशन में, ठीक है, वो कैलकुलेट करके हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे उसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्विच केस लेता हूँ, ठीक है, स्विच केस लेके इसके अंदर हमें जो भी काम करवाना होगा वो हम करवाएंगे। इस तरह से केस 1 हम ले, ठीक है। केस 1 हमारा जो आएगा वो 1 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। चलो ये हमें इतना तो दे रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जब ये स्विच केस हम लेते हैं ना, यहाँ पे हम उसको चॉइस बता रहे हैं कि कौन सा चॉइस आएगा, ठीक है। प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन जो आएगा यहाँ पे पुट किया आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केस मैच करेगा। क्या वो 1 था? अगर 1 होगा तो एडिशन करवाना था, 2 होगा तो सब्ट्रैक्शन, 3 होगा तो मल्टीप्लिकेशन, 4 होगा, ठीक है। 4 में आई थिंक हमने डिवाइड करवाया था। इफ एन, अच्छा, यहाँ डिवाइड का एक कंडीशन दिया है कि n2 इज इक्वल टू 0, मीन्स सेकेंड नंबर जो होगा अगर वो 0 होता है तो उस पे एक एरर आती है हमारी, ठीक है। इनफाइनाइट वो हो जाता है। कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हमारा आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम बताते हैं कि अगर 0 आता है हमारा n इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो कंसोल करवा लेंगे हम कैन नॉट डिवाइडेड बाय 0। उस नंबर को हम 0 से नहीं डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट में हम डाल के उसको n/2 करके यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। अगर कुछ और डालता है वो, जिस तरह से 1 2 3 4 5 के अलावा कुछ और डालेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि आपकी चॉइस जो थी वो इनवैलिड थी, आप यहाँ से ब्रेक कर जाओ, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में हमारा आके वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इस कैलकुलेटर को हमें फिर से दोबारा स्टार्ट करने में काम करते रहना है हमें, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे हम जाके क्या करेंगे, उस कैलकुलेटर को वापस से कॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके कैलकुलेटर को वापस से कॉल कर लेंगे, ओके। मीन्स ये सब काम जब हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से कैलकुलेटर को कॉल कर लेंगे ताकि हमारा जो कैलकुलेटर वो बंद ना हो, तब तक हम 5 ना डालें उसमें। अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। और रिफ्रेश करते हैं हम, अनकॉट सिंटैक्स एरर, नेट लाइन नंबर, यहाँ आपको देखो लाइन नंबर बता रहा है कि कौन सी एरर पे हमने डिस्टर्ब किया इसे। लाइन नंबर 55 पे 1 2 3 4 5। एक्चुअली हमें स्विच केस को बंद भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आके स्विच केस को हम बंद करते हैं एक, ठीक है। अब हमारा परफेक्टली चलेगा। एक बार रिफ्रेश कर लूँ मैं, कैंसल करके, इसे कैंसल कर लेते हैं, 1 सेकंड। अच्छा, वो कैलकुलेटर बार-बार कॉल ही होगा हमारा, ठीक है। और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। और जिस तरह से मैं आपको बताऊँ, मैं मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहता हूँ तो मैं 4 डालूँगा, ठीक है, एंटर करूँगा। तो बोलेगा कि प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर में 5 डालता हूँ, ठीक है। और बोलेगा सेकंड नंबर, तो मैं डालता हूँ 10, ओके। तो हमें आउटकम में जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमें 10 मिलना चाहिए था। ओह! सॉरी, माय फॉल्ट। यहाँ पे हमें इसे लॉग भी करवाना पड़ेगा रिज़ल्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉग करवाते हैं सभी सारे रिज़ल्ट को। यहाँ पे जाके रिज़ल्ट में करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखेंगे रिज़ल्ट अपना, ठीक है। हम इसको बैकटिक में लेते हैं, ठीक है। ये बैकटिक है ना, अभी बैकटिक से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये हम इसलिए लिखते हैं कि ताकि हम इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स अगर स्ट्रिंग के साथ लिखना हो ना, तो हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिज़ल्ट बनाते हैं।
जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है? ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो हमारा होगा, वो इस तरह से आएगा और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, डॉलर साइन में अपना नंबर लेंगे, ठीक है? डॉलर से अपना नंबर लेंगे हम, ठीक है? नंबर 1 हमारा आएगा, ठीक है? उसके बाद जो भी ऑपरेशन हम करा रहे थे, प्लस करवा रहे थे, प्लस करके डॉलर में नंबर 2 डाल के, ठीक है? और यहाँ पे इक्वल टू डाल के हम डायरेक्ट रिजल्ट करवा लेंगे। इसको क्या करते हैं, इक्वल टू डाल के हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? हम थोड़ा इसमें स्पेसिंग कर लेते हैं तो थोड़ा और बेटर हमें लगेगा, ठीक है? इस तरह से हम स्पेसिंग कर सकते हैं और सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ पे जाके सब में कर लेते हैं। मैं करके लाता हूँ इनको। इस तरह से हम सारे लेके आ गए, ठीक है? प्लस का यहाँ आ गया, माइनस का ये आ गया, मल्टीप्लिकेशन का इस तरह से आ जाएगा, ठीक है? और डिवाइड का ये हो जाएगा। अगर मैं फिर से जाके एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एक बार मैं कैंसल करता हूँ इसे, कैंसल। हाँ, एंटर योर चॉइस था ना? एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? एंटर योर चॉइस, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ 5, ठीक है? 5 में हमारा एग्ज़िट हो जाएगा, सॉरी 4 करता हूँ, ठीक है? 4 में मल्टीप्लिकेशन था, उसके बाद क्या करते हैं, नंबर डालना, ठीक है? 45 5 लेते हैं, ठीक है? ओके, और सेकंड नंबर लेते हैं 10, ओके? तो हमारा जो है ये 4 लिया था ना हमने डिवाइड, ठीक है? तो ये क्या हुआ, रिज़ल्ट में हमें जो मिला वो 5 डिवाइड बाय 10 इज़ इक्वल टू 0.5 हमें मिल जाएगा, ठीक है? इस तरह से फिर से अगर जाके हम ये गेम खेलना चाहें, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है? रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस बताएँगे, ठीक है? कि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नंबर बताते हैं, ठीक है? 5, उसके बाद क्या करेंगे, एंटर करके सेकंड नंबर बताएँगे 10, ठीक है? उसके बाद एंटर कर देंगे और 50 आ जाएगा, ठीक है? 50 मिल जाएगा तो वो एग्ज़िट कर जाएगा हमारा, ठीक है? ओके? अगर फिर से रिफ्रेश करके आप चाहो तो यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो इसको। अब फिर से आपको खेलना हो, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस वाला अगर मैं दिखाऊँ आपको, 45 कर लेते हैं, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे जाके 2 करते हैं, ओके? यहाँ पे जाके 45 डालते हैं, यहाँ पे जाके 40 डालते हैं, ठीक है? तो रिज़ल्ट में हमें मिल जाएगा 5, ओके? तो इस तरह से आप और भी जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें आप सब्ट्रैक्शन मॉडुलस का आता है, वो आप जाके ट्राई कर सकते हो, ठीक है? और परसेंटेज वगैरह निकालना हो तो उसके लिए भी आप छोटा-सा फंक्शन मैथ की जो कैलकुलेशन होती है, उसकी हेल्प से कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। अगर आपको ये कोड चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप कर देना, तो मैं आपको कोड जो है वो गिटहब पे डाल दूँगा ये वाली। ओके? सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। So till keep supporting and keep liking my videos. Let's meet on next day. Thank you so much.